भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखगर्जन्पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र चैनल के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को राम राम। माँ के साथ कई वृद्ध भक्त भी होते थे जिन्हें ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती थी। अतः ट्रेन की इस यात्रा के बाद माँ जब दिल्ली पहुँचती थी तो 1 या 2 दिन दिल्ली में रुकने के बाद ही वृंदावन के लिए जाया करती थीं। दिल्ली पहुंचने के दिन वहां के भक्तों का समुदाय मां की अगवानी करने के लिए स्टेशन पर एकत्रित होते थे। मां के ट्रेन से उतरते ही प्लेटफार्म में एक विशेष दृश्य देखने को मिलता। कोई मां को दंडवत प्रणाम करता तो कोई मां से अपने घर चलने का आग्रह कर रहा होता। सभी भक्तों को यह आशा थी कि माँ पूर्व के वर्षों की भांति 1 या 2 दिन किसी एक भक्त के यहाँ रुककर उन्हें अनुग्रहित कर सकती हैं। उस दिन जैसे ही ट्रेन दिल्ली पहुँची, माँ वहाँ पर उपस्थित भक्तों से मिली। इस बार माँ ने दिल्ली न रुककर सीधे वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त की। क्षण भर में सारे लोगों में निराशा छा गई। सबने माँ से रुकने की प्रार्थना की। किसी ने उनके चरण पकड़कर थोड़ी देर के लिए ही सही दिल्ली में रुकने की विनती की, लेकिन माँ वहाँ से सीधे वृंदावन जाना चाहती थीं। जल्दी गाड़ियाँ लगाई गईं और माँ उसी क्षण दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना हो गईं। वृंदावन आश्रम पहुंचने पर माँ को केहर सिंह जी की गंभीर हालत के बारे में बताया गया। महाराज जी के मंदिर में प्रणाम करने के बाद माँ सीधे केहर सिंह जी के कमरे में चली गईं। केहर सिंह जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह शरीर से अत्यंत क्षीण किंतु मानसिक रूप से सचेत लग रहे थे। माँ को वहाँ देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया। उसके बाद माँ अपनी कुटी में चली गई। उस दिन हम जल्दी ही सोने के लिए चले गए। रात 10 बजे के आसपास माँ ने मुझे उठाया और केहर सिंह जी के पास चलने को कहने लगी। बाहर की ठंड को देखते हुए मैंने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ उठकर जाने लगी। केहर सिंह जी के कमरे में पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वह हाँफते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। माँ को अपने पास देखकर उन्होंने स्वयं को उठाने का संकेत किया और सेवकों के सहारे पलंग पर बैठ गए। माँ भी ठीक उनके सामने एक कुर्सी पर बैठ गईं। केहर सिंह जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, माँ की ओर झुके और माँ के चरणों पर अपना सिर रखकर आखिरी निंद्रा में सो गए। अगली सुबह काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम में एकत्रित हो गए थे। माँ ने उस दिन आश्रम में सबको राम नाम संकीर्तन के गायन के लिए निर्देशित किया। अपनी अंतिम यात्रा में जाते हुए उनकी अर्थी फूलों के चढ़ावे से भर गई थी। शंख घंटे की ध्वनि के साथ माँ ने केहर सिंह जी को मोक्ष के द्वार वृंदावन में सद्गति प्रदान की। गोविंदी माई एक वृद्ध ब्राह्मण महिला थी जो कि महाराज जी के दर्शनों के लिए कैंची आया करती थी। महाराज जी थोड़ी ही देर में गोविंदी माई से कहते, अंदर माँ के पास जा। सांसारिक जीवन से दूर अपनी सात्विकता और धर्मपरायणता के कारण गोविंदी माई दोनों माँ की प्रिय थीं। उम्र में काफ़ी बड़ी होने के कारण वह माँ और छोटी माँ को अपनी पुत्रियों की तरह मानती थीं और दोनों माँ को उनके नाम से सिद्धि और जीवंती कहकर पुकारती थीं। वो जब भी कैंची आती दोनों माँ उनसे भजन सुनने को कहती। उनके आने पर कभी कभी माँ गोविंदी माई से बच्चों की तरह पूछा करती थीं
कि घर छोड़ने से पहले वो अपने जेवर और धन कहाँ छुपा कर आई है। यह सुनकर गोविंदी माई माँ के नज़दीक आकर धीरे से माँ के कान में कहती कि वह अपना रुपया और जेवर कोयले के ड्रम में छुपा कर आई हैं। इस प्रकार दोनों माँ उनकी सरलता का बहुत आनंद उठाती थीं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।